वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आज हम कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सभी एस्पिरेंट को हमारी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक और इस मुबारक मौके पे आपके लिए हमने जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम के जितने भी नोट्स वीडियोस और एमसीक्यूज हैं सिर्फ 79 रुपीज़ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। ये वन डे स्पेशल सिर्फ आज के लिए ही रहेगा, 10 बजे तक अवेलेबल रहेगा। ये स्पेशल ऑफर ओनली 79 रुपीज़। अभी भी अगर आप एस्पिरेंट ना पढ़ें तो हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी में किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई चैलेंज है कि जम्मू एंड कश्मीर में इस लेवल की क्वालिटी आई डोंट थिंक कि कोई आपको प्रोवाइड कर सकता है। इस लेवल की आपको क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है। तो ज़रूर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये नोट्स एक बार रीड आउट करें। ये मिनिमम चार्जेस भी ना रखते, लेकिन टीम मेंबर के चार्जेस होते हैं। इस तरह से टीम भी काम नहीं करती अगर हम उनको बिल्कुल फ्री में रखेंगे। तो इसलिए हमने मिनिमम से मिनिमम जो पॉसिबल प्राइस हो सकता था वो हमने यहाँ पर रखा है। आप ज़रूर एक बार रीड आउट करें। अगर आपको किसी तरह दिक्कत लगे या कोई पसंद ना लगे या एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप उसी वक्त हम मैसेज कर सकते हो। हम आपको रिफंड कर देंगे। जो 79 है ये भी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की प्रैक्टिस शीट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। तो स्पीड में आपने देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना। सबसे जो स्लोएस्ट है उससे आपने स्टार्ट करना, वो फास्टेस्ट सबसे लास्ट पे आपका आएगा 3। तो आंसर यहाँ पर रजिस्टर क्या है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर ही होता है ना। तो सबसे स्लोएस्ट इनमें कौन सी रहेगी, सबसे स्लोएस्ट है हार्ड डिस्क। उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आता है, एसएसडीज। उसके बाद आपका आता है रैम, उसके बाद कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये आपको हमने नोट्स में मेंशन किया था। ये आपको जो हमने यहाँ पर बताया आंसर ए रहेगा। तो इस तरह से जो है स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी कंप्यूटर मेमोरी की। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नेटवर्क टाइप्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कवरेज एरिया। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना कवरेज एरिया का। सबसे ज्यादा कवरेज एरिया वो होता है किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का, लेकिन वाइड एरिया लास्ट पे आएगा। तो सभी पे ऑप्शन में 4 लास्ट पे। हम सबसे छोटा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, 3 पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क 2, उसके बाद आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया 1, उसके बाद आएगा वाइड एरिया नेटवर्क सबसे। तो आंसर क्या रहेगा इसका, मतलब आपका आंसर रहेगा 3 to 1 4, 3 to 1 4 ए आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर इन करेक्ट ऑर्डर। डाटा प्रोसेसिंग किस तरह होती है, पहले सबसे पहले इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद क्या आएगा, आउटपुट, देन स्टोरेज। IPOS यहाँ सीक्वेंस रहेगी डाटा। तो आंसर क्या रहेगा, इनपुट प्रोसेसिंग 1 4, आउटपुट स्टोरेज 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो आंसर रहेगा सी यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर बूटिंग इन द करेक्ट ऑर्डर। देखो कंप्यूटर बूटिंग जो होती है ना, स्टार्टअप प्रोसेस, वो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आप ऑन करोगे सिस्टम को, पावर ऑन करोगे, यही करोगे ना, जिसका मतलब पहला स्टेप आपका आएगा 5वें नंबर वाला, सिस्टम पावर इज टर्न्ड ऑन। इसके बाद सबसे करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट आपका बायोस जो होगा ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो परफॉर्म करेगा पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करेगा बायोस। ये आ गया आपका दूसरे। 5 के बाद 1 आएगा, 5 के बाद 1 आपका आंसर मेरे ख्याल से मिल गया। यहाँ पर आंसर ए ही रहेगा। इसके बाद 4 आएगा, 4 यानी बूट लोडर लोकेट करेगा लोड्स। देखो आप कहोगे यार आगे तो हमें पता नहीं चल रहा है, इसके बाद देखो आप आंसर यही मिल जाता है तो आगे की क्या जरूरत है आपको। ठीक है, अगर आपको आगे नहीं भी आता है, इसके बाद 4 होगा या 3 होगा, तब भी आपका आंसर आ जाता है। हालांकि इसके बाद 4 होगा, बूट लोडर लोकेट एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स इनटू रैम, और फाइनली जो है यूजर के लिए वो सिस्टम तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट अलोज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विदाउट टाइपिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कीबोर्ड। के अलावा आप किससे हैंड हेल्ड डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, सिंपल सी, कंप्यूटर के अलावा माउस ही का तो इस्तेमाल कर कंट्रोल करने के लिए। सी रहेगा आंसर। व्हाट इज द टर्म दैट रेफर्स टू एन एड हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर दैट यू डाउनलोड फ्रॉम एन इंटरनेट साइट। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, एक्चुअली एक तरह का मलेशियस कोड्स होते हैं जो कि आप जैसे एड्स के थ्रू है आपके सिस्टम में इंटर हो जाते हैं। इस तरह के हिडन सॉफ्टवेयर, एड हिडन इनसाइड द सॉफ्टवेयर, तो ये हम एडवेयर कहते हैं इसको। सिंपल था, आई थिंक ये एडवेयर कहेंगे इसको। स्पैम क्या होता है, जो इररिलेवेंट अनसॉलिसिटेड मैसेजेस ईमेल्स होती हैं। कुकी होता है जो इन्फॉर्मेशन आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव होती रहती है अपने सिस्टम पे या इंटरनेट पे। तो फिश कुछ नहीं था, फिशिंग होता है, इट इज जस्ट एन हैकिंग टाइप ऑफ हैकिंग। तो एडवेयर ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एंड डैश कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अच्छा, ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ये तो हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑल की बात है, आपको पता है, बार बार बता चुका हूं, कंपाइलर कंप्लीटली ऑल हो गया, सारे का सारा कोड एकदम में कन्वर्ट करना, तो कंपाइलर ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क
टूल्स मीडिया प्लेयर्स, जल्दी से बताएं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं, आंसर रहेगा मीडिया प्लेयर्स इज नॉट अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा फास्ट करूँगा मैं। एक्सप्लेनेशन वाले हमारे अलग सेशन होते हैं। अभी पीछे हमने पेपर एक हुआ जेके कंडक्टर है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन हमने दिए। उसके अलावा आपके पूरे जो अपने जितने भी कंप्यूटर के लेक्चर्स और नोट्स एमसीक्यू सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल रही हैं। आपको स्टार्टिंग में ही नंबर बताया हुआ है, आप एक बार ज़रूर देखें। डेफिनेटली ऑलमोस्ट सारा सिलेबस वहीं पर कवर हो जाएगा, A to Z, पॉइंट टू पॉइंट। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। देखो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पर आंसर स्टूडेंट्स कुछ दे रहे होंगे मॉडेम, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा टेलीफोन लाइन का जिक्र है, लेकिन वहाँ पर बात कनेक्शन की हो, कनेक्शन की। यहाँ कनेक्शन की बात नहीं, यहाँ ट्रांसमिटिंग की है। डिजिटल डाटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। तो यहाँ पर वो बात नहीं है जो वहाँ पर मॉडेम की डेफिनेशन में आपको बताई जाती है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सिंबल इन द एमएस एक्सेल। ये सिंबल जो आपको नजर आ रहा है, इसका एमएस एक्सेल में क्या यूज होता है? तो राइट आंसर रहेगा इट इज यूज टू सेपरेट द आर्गुमेंट इन एक्सेल स्प्रेडशीट फार्मूलास। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेटर। देखो नेटवर्क डिवाइस अब यहाँ ऑप्शन में दिख रही है आपको, स्विच, ट्रैफिक कंट्रोल, रूटर भी है, ट्रैफिक कंट्रोल भी काम करता है, रिपीटर सिग्नल को मॉडिफाई करता है, हब होता है सेंटर में जो ब्रॉडकास्ट करता है डाटा। तो यहाँ पर कंसंट्रेटर हब ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 12, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। ये क्वेश्चन घुमा कर आया हुआ था रिसेंटली जो पेपर हुआ है। तो मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू से, इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड विच मेमोरी? इट इज कॉल्ड द कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13, हाई डैश इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू। के अंदर हाई स्पीड डिवाइस होगी जो यूटिलाइज करके स्टोर द डाटा। स्टोर मींस मेमोरी है, तो सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होगी हाई स्पीड? बताओ जी। सीपीयू के अंदर रजिस्टर ही होते हैं और क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14, क्रिप्टो लॉकर इज अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिप्टो लॉकर किस तरह का मलेशियस सॉफ्टवेयर है? रैंसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, वर्म। यहाँ पर क्रिप्टो लॉकर जो है ये एक रैंसमवेयर है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक। यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने की बात आ जाए वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, तो आंसर रहेगा स्विच, आंसर रहेगा स्विच। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म ISD। अगर हम डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म में देखें, ISD का मतलब क्या होता है, एब्रीवेशन क्या होती है? ISD की एब्रीवेशन क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स, ऐसा होता है। तो आंसर डी रहेगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन एन कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। अच्छा जी, ये देखो जी, अब यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? सीपीयू पे मैंने एक पूरा लेक्चर अलग से बनाया था, उसको आपको मैंने बताया था जो डायरेक्ट करता है प्रोसेस करने के लिए अपना मैन से अपना सीपीयू को, तो वो उसका कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट करता है प्रोसेस क्या करना है, कैसे करना ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज यूजफुल टूल विच अलो यू टू क्रिएट अ ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय मर्जिंग द मैन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। इट इज डेफिनेटली कॉल्ड एज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 19, what does SNMP stands for? SNMP stands for, तो जल्दी से बताएं। इट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर, देखो ये वेरी करते हैं। अब हमारा जो 8-9 साल का एक्सपीरियंस है इन एग्जाम्स का, तो यहाँ पर वेरी करता है। सपोज किसी एग्जाम में एब्रीवेशन से ज़्यादा आए थे, कभी एक एग्जाम में 9 क्वेश्चन एब्रीवेशन से, फुल फॉर्म से थे, एक एग्जाम में 8 क्वेश्चन, सिर्फ 8 क्वेश्चन शॉर्टकट जो कीज होती हैं उससे पूछे गए थे। तो इस तरह से वेरी करते हैं, ये नहीं कि इस पिछले एग्जाम में एब्रीवेशन नहीं था, अगले में शॉर्टकट नहीं है, उसमें वो नहीं, ये ना पढ़ो, आपने पूरा पढ़ना है जो भी आपको पढ़ाया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो ये आ गया वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, MS स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल, फोटो एडिटिंग वगैरह, ये हो गया आपका पावर पॉइंट। तो आंसर देगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ यू विश टू लिमिट दैट यू वुड सी ऑन एन एक्सेल वर्कशीट, व्हाट डाटा फंक्शन यू कुड यूज। एक्चुअली यहाँ पर बात चलेगी एक्सेल में, अगर आप चाहते हो कि कुछ हम कहेंगे सिंपली आप फिल्टर लगाना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हो, इट इज कॉल्ड एक्चुअली द फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 22, हमने रिसेंटली एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था परसेंटेज, जूम परसेंटेज के बारे में, एक ही चार्ट में सारी चीजें एक्सप्लेन की थी हमने। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अलाउड इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में मैक्सिमम परसेंटेज जूम की होती है 400। क्वेश्चन नंबर 23, सॉफ्टवेयर इज द इंटेंजिबल आउटपुट सो दैट व्हाट इज हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होगा? प्रिंटेड आउटपुट होगा, प्रिंट सॉफ्टवेयर का जो सामने है, जो टच नहीं कर सकते हम, आउटपुट यानी वो दिख रहा है सिस्टम के ऊपर। मोबाइल अभी जो आपको नजर आ रहा है, जो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉफ्टवेयर, ये क्या इंटेंजिबल, ये सॉफ्ट कॉपी है। तो जब आपके हाथ में पेज आ जाए, प्रिंट निकालोगे नोट्स के, तो वो आपका आ जाएगा प्रिंटेड आउटपुट, उसको हार्ड कॉपी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे
कम एक्सेस टाइम किस मेमोरी को, देखो यानी सबसे कम एक्सेस टाइम का मतलब फास्टेस्ट इनमें से, जब रजिस्टर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो आंसर कैश मेमोरी रहेगा, सेकंड नंबर पे सबसे फास्टेस्ट होती है, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर द फॉलोइंग एक्सेल फीचर अलो यू टू सिलेक्ट और हाईलाइट ऑल द सेल्स दैट आर फार्मूलाज। यहाँ पर आंसर रहेगा गो टू स्पेशल फीचर का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इन पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है आपकी लैंडस्केप। जनरली हम देखते हैं जो डॉक्यूमेंट हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो लैंडस्केप आपको ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट होगा, आप चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग connection to other document or location within the website? So it is actually the simply the it's a hyperlink. Question number 28, what do you call the program that are used to find out possible fault and their causes? तो इसको क्या कहेंगे, जल्दी से बताएं। देखो प्रॉब्लम ढूंढना और उसका हल निकालना, तो ये सिंपली अपने आएगा आपका डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर ही रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मेनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट। कितने स्लाइड में लेआउट पैनल में कितने लेआउट होते हैं बाय डिफॉल्ट? तो यहाँ पर एक्चुअली आंसर रहेगा 4 लेआउट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, आप ऐड ऑन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, इन एक्सेल द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन द, जो भी एक्टिव सेल का कंटेंट है जो आप लिख रहे हो कहाँ डिस्प्ले होता नजर आएगा, तो वो आपको दिखेगा कहाँ पर, आपको दिखेगा फार्मूला बार में दिखेगा। आज के सेशन में आपके कितने स्कोर हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ आज रात के तक वैलिड रहेगा। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, कोई फालतू की चीज़ नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए नोट्स जूनियर स्टूडेंट के लिए, जिसमें चारों सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे, साथ में कुछ एमसीक्यूज और वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर आप ये ले सकते हैं। आपको बता दें इस इतने प्राइस में इस क्वालिटी का और कंटेंट मेरे ख्याल से कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश है और पूरी मेहनतें इसमें लगी हैं कि हम क्वालिटी कंटेंट आपको हर एक एस्पिरेंट तक पहुंचा सकें, तो हमारी कोशिशें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। आप उम्मीद करता हूँ आप जरूर इसको एक बार रीलोड करेंगे, और आज के सेशन का जो आपके स्कोर हो रहे हैं वो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।